जो आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है वो मेरे साथ हैं बलबीर सिंह राजेवाल जी। अच्छा हैं जी मैं बहुत मेरी सुविधा क्या नहीं दे रही जी। मैंने इनको भी जवाब दिया, रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छा चलिए ठीक है, सुबह से बात कर रहे हैं राजेवाल जी हैं, बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, जो बता रहे हैं कि आने वाले 19 दिन किस तरह से रहेगा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं युद्धवीर जी मेरे को नजर आ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से युद्धवीर जी बैठे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात करने के लिए नहीं मना करेंगे। युद्धवीर जी, पहला दिन, 19 दिन और लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। किसान है भाई, हमारी तो पैदा होते हैं उस दिन लड़ने लगते हैं और मरते तक लड़ते ही रहते हैं। 19 दिन की तो गिनती नहीं हमारे यहाँ कोई। आपको लग रहा है कि यहाँ संसद पास है तो उनके कानों तक आवाज आसानी से पहुंचेगी? कोशिश वही है, उसी काम के लिए आए हैं। वही हमारा प्रयास था कि देश की संसद को ये बताएं कि संसद इस तरह से चलती है, ये कानून है और ये इनमें खामियां हैं। वो उनको बहुत शौक है, वो हमसे बार बार पूछते हैं काला क्या है, तो देख लें आगे। हम हमारे आम किसान नेता बता रहा है कि इसमें काला क्या। तो आप अपनी संसद से कानून जो है रद्द करवा दिए, किसानों की संसद से कानून रद्द करवा दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रिजेक्ट कर दिए। वो संसद क्या करेगी, उसका काम। आपकी संसद ने कानून रिजेक्ट कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। हमारा निष्कर्ष निकलेगा आखिरी दिन में, लेकिन जितने भी और हमारे वक्ता हैं वो उस पर विस्तार से बता रहे हैं कि इसमें काला क्या। लेकिन युद्धवीर जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया, वो बस उनका सरकार का ये कहना है कि आप बातचीत करिए। वो बेचारे कुछ नहीं, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह से जितना चाबी भरते हैं उसमें वो वहाँ पे उनके बड़े जो उनके आका हैं उतना वो बच जाते हैं। एक ग्रामोफोन की तरह से बोलते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं हल निकले? सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार, प्रधानमंत्री ने इसको अहंकार से जोड़ लिया और अहंकार जो है किसी भी व्यक्ति को लेके डूबता है। इस सरकार को लेके डूबेगा, इस व्यक्ति को लेके डूबेगा। अहंकार की जीत नहीं हुई है इतिहास में कभी, अहंकार टूटा है हमेशा। 8 महीने से आप लोग बैठे हैं, ये अहंकार नहीं है? ये अहंकार नहीं है, ये तपस्या है। रोड पे बैठो एक दिन, अहंकारी आदमी बैठ सकता है क्या डामर के रोड पे? हमने 1 डिग्री देखा है, हमने 46 डिग्री देखा है टेम्परेचर, दोनों हमने देखे हैं। हम 5-5 दिन सर पे गद्दे उठा के सारी रात खड़े रहे हैं। हमारे 5 साल के बच्चे और 97 साल के बुजुर्ग रात को, क्योंकि बारिश आ गई, अगर गद्दे को नहीं उठाएं तो गद्दा भीग जाए, सोएंगे किस पे? गद्दा सर पे, और हम खड़े हैं सारी रात। नहीं युद्धवीर जी, देखिए कोई भी नहीं चाहता किसान भाई ऐसे सड़कों पर रहे। हल का कोई रास्ता आपको सुझा सकते हैं आप? कोई एक रास्ता? क्या मिल रहा है हमको वहाँ सो के? क्या मिल रहा है हमको वहाँ सो के देखे कोई? एक दिन गुजारे ना कोई। ये जिनको लग रहा है कि किसान वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, उस इंजॉय का मजा मैं उनको फैसिलिटेट करूँगा। जिसको शौक हो मैं उनको जगह दूंगा, वो आके एक दिन सो के दिखाएं वहाँ। तो मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको कहूँ, आज भी वही स्टैंड है, कानून वापसी नहीं तो आंदोलन वापसी नहीं। घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, चलता रहेगा। चलता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे। तक कानून वापस नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। गौरव भाटिया बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भाटिया जी, सुन लिया आपने? अब फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? आंदोलन चलता रहेगा, कानून वापस, या तभी होगा आंदोलन वापस? गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करूंगा। ठीक है, ये लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोविड का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। इनसे कृपया करके विनती करिए कि अपने चेहरे पे पहले मास्क तो लगा लें। प्रदर्शन तो तभी कम कर पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे, और दिल्ली के निवासियों की जान को खतरे में क्यों डालते हैं? पहली बात। दूसरी बात, देखिए सड़क की दूरी तो कम हो गई ना, ये सकारात्मक। अगर आप कहें तो बिल्कुल पहुंचाइए। कहिएगा एक भाई ने दूसरे भाई से ये बात कही। अच्छा युद्धवीर जी, अभी वो लाइव डिबेट में गौरव भाटिया है, वो बस एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे मास्क लगा लीजिए। देखिए, मास्क कोरोना ने हमको छूट दे रखी है। कोरोना की और हमारी है बातचीत चल रही है। अच्छा। तो कोरोना की टेंशन ना लें, या सबकी, और हमको तो वैसे ही सरकार मारने पे लगी हुई है। कोरोना मारे सरकार मारे बराबर है। या सबकी, सबको इम्यूनिटी है, सबकी। कोई नहीं मास्क लगाएगा। चलिए ठीक है युद्धवीर जी, सुन लिया जी। गौरव भाटिया जी, सुन लिया आपने, इम्यूनिटी मिली हुई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि वायरस से तो सबको खतरा होता है, केवल वायरस को ही वायरस से खतरा नहीं है।
तो आपने मेरी बात अमन जी वहां तक पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और आप 2-3 बिंदुओं पे बात करते हैं। देखिए किस तरह से लोकतंत्र मजबूत रहता है हमारे यहाँ। हमारा विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको अनुमति दी गई कि आप कम संख्या में आके प्रदर्शन करिए, और संसद के ये पास आ गए। वो दूरी तो अब कम हो गई है, दिलों की दूरी भी कम होगी, ये हमें उम्मीद है। तीसरी बात, आज जो कृषि मंत्री जी ने कहा कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कोई शर्त नहीं हो सकती अमन जी। ये कहना कि तीनों कानून वापस हो तभी बातचीत हो, तो ये भी कहा जा सकता है कि चलिए आप तीनों कानूनों को मानिए, उसके बाद आइए बातचीत करने। ये जो एक तरीका है इनका, ये खुद में सही नहीं है, खासकर तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कानूनों पे रोक लगाई हुई है। तो इस प्रदर्शन का तो औचित्य ही नहीं बनता है। और एक बात मैं और कह दूं, राकेश टिकैत जी हो चाहे योगेंद्र यादव हो, ये लोग संसद के लिए चुनाव लड़े थे, दोनों की जमानत जब्त हो गई थी। तो हो सकता है कई बार मन में एक सपना होता है, उस सपने को पूरे करने के लिए संसद के अंदर तो नहीं जा पाए, उससे थोड़ी दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनसे पूछेंगे कि काला क्या है तो ये नहीं बताएंगे। काली इनकी नियत है। जो कहते थे कि राजनीतिक नहीं है ये प्रदर्शन, आज पूरी तरह से ये राजनीतिक हो गया है। और पीछे से आप देखिए किस तरह से राजनीतिक दल सामने आने की हिम्मत तो नहीं रखते, पीछे से समर्थन कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सवाल ये नहीं है कि ये आंदोलन क्यों या क्या या किस लिए, किसानों को भी कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर बैठने का। सवाल ये कि समाधान कब निकलेगा, क्योंकि ये तो आंदोलन चलता रहेगा। 19 दिन 200 सांसद रोज आकर बैठेंगे, ये सब कब तक चलेगा? सिरसा जी। अमन जी, संसद इसका समाधान तभी निकलेगा जब एक मन में बात आ जाएगी। जो अहंकार है, जब वो अहंकार से नीचे उतर आएंगे। अभी मैं 2 बातें नोटिस की, मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अमन भाटिया जी ने कहा वायरस को वायरस मिल गया, अब इनको किसान वायरस दिखने लगा, अन्नदाता आज इनको वायरस दिख रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। मैं माफी चाहता हूँ जी, मैंने गौरव ही कहा था। अच्छा, मैं अगर कुछ गलत कह गया तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई नहीं। मेरे मुंह से गलती अगर निकल गया तो मैं माफी चाहता हूँ। तो सॉरी, गौरव जी ने जो कहा वायरस को वायरस, मैं भी ये कह रहा, ये जानने के लिए पूछ रहा था, बताइए आप किसान को वायरस बता रहे हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी देखिए इनको चुनाव में वोट नहीं मिली, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बाहर बैठ के संसद के शौक पूरा कर लेते हैं। गौरव जी, ये कोई बात कहने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, कोई भी बोल सकता है, लेकिन हमें हर चीज की एक सेंसिटिविटी जरूर देखनी चाहिए। किसान किन हालातों में बैठा है, और आज भी हम उनका मजाक एक सवाल पूछूं मनिंदर जी आपसे, वो एक सवाल भाटिया जी देखिए, आप अपनी बात बोली, मैंने आपकी बात रोकी ना, फिर आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे सुन लीजिए सवाल, और ये मत कहिए कि सरकार की तरफ से अगर आप बैठकर सवाल पूछने का अधिकार खाली आप ही को रह गया है, ये आप बदलिए थोड़ा, हमें सवाल पूछे, गुस्सा नहीं हुई, आप भी सवाल पूछिएगा, आप भी पूछेंगे, दोनों पूछेंगे, दोनों भाई हैं, वीर कहना चाहता हूँ आज नहीं, वो देखिए, ये सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है, कोई निजी लड़ाई नहीं है। मुद्दों की लड़ाई, और मुद्दों की लड़ाई होनी भी चाहिए। अगर मुद्दे ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात ये है, आपने कहा क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसके ऊपर स्टे कर दिया तो इसका औचित्य ही खत्म हो चुका है। तो मैं भी बार बार टीवी चैनलों पे यही पूछना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे ही लगा दिया तो फिर काहे का अहंकार है? इसको रद्द कर दीजिए ना, जब ये किसी के काम ही नहीं आ रहे। आप बताइए, जब किसी के, अमन जी, कोई चीज काम आ ही नहीं सकती, हमने एक चीज खरीद के खड़ी की, वो किसी के काम नहीं आ सकती, पड़ोसी कहता भैया जब ये काम नहीं आ सकती इसको यहाँ से हटा लो यार, जब ये काम ही नहीं आ रही, जब काले कानून आपके किसी के काम आ ही नहीं रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर स्टे ही लगा दिया, तो इसको रद्द कर दीजिए, काम खत्म कीजिए। और किसान को आप, ये कोरोना से भी पीड़ित हो रहा है, बरसात से भी पीड़ित हो रहा है, सर्दी से भी पीड़ित हो रहा है, और फिर हम कहते हैं इनको शौक नहीं है। जो चीज लागू ही नहीं है उसके लिए क्या? फिर अब आप उल्टा करके आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं ना सिरसा जी, जो चीज लागू ही नहीं है, जिस पर पहले से, तो मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, तो ये जवाब ये क्यों नहीं देते? मैं उत्तर देता हूँ। तो स्टे तो टेम्परेरी 1.5 साल का है ना, हम भी तो यही कह रहे हैं 1.5 साल का स्टे है ना, क्या 1.5 साल बाद दोबारा करेंगे प्रदर्शन, आंदोलन दोबारा करेंगे? आप ये भी समझा दीजिए ना हमें, अमन जी, गौरव जी के माध्यम से ये बात समझा दीजिए कि 1.5 साल, 1 साल तो निकल गया लड़ते लड़ते, अब क्या ये 6 महीने बाद दोबारा से संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे? सरकार क्या ये चाहती है? अब मनिंदर जी आपसे एक बात पूछूंगा, पहले आपकी बात का उत्तर भी दे दो।
गौरव। हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो, आपको लगता हो कि हमारे किसान भाई हैं, वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मास्क ना पहने, बीमार पड़ जाए और कुछ लोगों को गंभीर रूप से कोई बीमारी हो जाए, दिल्ली के जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी बीमारी फैले। ये आपकी सोच हो सकती है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। और मेरा वक्तव्य सुनिएगा, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को ये विनती कर रहा है कि मास्क पहने, ये अमन जी खुद पुष्टि कर देंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 6 जून 2020 जब ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया, तो प्रकाश सिंह बादल जी से ज्यादा तो वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी का कोई है नहीं। उन्होंने कहा ये तीनों कानून जो है किसानों के हित में है। हरसिमरत कौर बादल जी ने भी इसका समर्थन किया। मैं कहिए तो वीडियो चला दूंगा। ये दिव्य ज्ञान आपको आया क्यों? कोई दबाव पड़ा आप पे, या आपको प्रलोभन दिया गया कि आप अब इसका विरोध करिए? और तीसरी बात, आपको मालूम है जब मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी का था तो एक कानून आया, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, उसमें आज भी प्रावधान है सिरसा जी, जो कहता है किसानों ने अगर अनुबंध तोड़ा तो उनको जेल भेज देंगे। ना कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद किसानों की सुध ली पंजाब की, ना आपने सुध ली। तो ये कैसा आपका दोहरा प्यार है जो कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है? क्या ये चांदनी रात है, कभी पूर्णमासी की, कभी अमावस्या की? ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, एमएसपी 8 साल लागू होना था, 1.5 गुना नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में, मोदी जी ने किया। 2013-14 में बजट, अमन जी ध्यान दीजिएगा, 22,000 करोड़ था कृषि का, ये बढ़ के 1,23,000 करोड़, 5.5 गुना कर दिया मोदी जी ने। फूड ग्रेन का उत्पादन और खरीद एमएसपी पे इस बार रिकॉर्ड हुई है। किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, आप नहीं खड़े हैं। और देश का ये जो 13, 14, 15 करोड़ किसान परिवार है, ये मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऐतिहासिक बदलाव कोई ला पाया वो मोदी जी है। और बिचौलियों के साथ कोई खड़ा रहा, कमीशन खोरी कोई करता रहा, क्यों नहीं तो भरोसा वो हो पा रहा? कांग्रेस और अकाली। नहीं, गौरव।